सवाल सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कुलदीप यादव को पता है कि उनको वायरल है, क्या कुलदीप यादव को पता है कि उनको इन्फेक्शन है। क्योंकि कुलदीप यादव को वायरल बताया गया है, इन्फेक्शन बताया गया है और उनकी जगह पर टेस्ट कैप मिल चुकी है सारांश को। और सारांश के लिए भाई बहुत बड़ा मोमेंट जो हम बात करते, ठीक है, इस हम सीरीज़ में बात करें तो आपके आकिब नबी की सिलेक्शन को लेकर बड़ी चर्चा थी, वो फाइनली सेलेक्ट हुए थे बुमराह के बाद। फिर आपके सरफराज आ गए थे जब साई सुदर्शन वाला इशू हुआ। फिर आपके सारांश की एंट्री तो पहले ही हो रखी थी, बट इन तीनों को लेकर ये था यार कि तीनों ने बड़ी मेहनत करी है, डोमेस्टिक क्रिकेट सब कुछ है। तो सारांश को तो भाई पहले बेस्ट विशेज़ और सारी चीज़ें जैसे हम कह रहे हैं। लेकिन इस पर आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव को पता है कि उनकी तबीयत खराब है और ये यॉर्कर अटेम्प्ट की गई है, हालांकि बैट लग गया यशस्वी का। कुलदीप यादव को पता है कि उनकी तबीयत खराब है। टेस्ट करियर ओवर हो गया उनका। आप बोला तबीयत खराब है, वो उनको ओवर, जब आप किसी को टेस्ट करियर ओवर हो जाता है तो उनको बताओगे आप, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप एक नया बंदा टीम में ऐड करते हो। अच्छा, तो कुलदीप यादव का टेस्ट करियर ओवर है। अब बस ये हो सकता है, जैसे कई बार, जैसे आपको याद होगा ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया तो अजिंक्य रहाणे की वापसी हो गई थी। तो अब उनका बस यही हो सकता है ऋषभ पंत, उनका कुलदीप यादव का। क्योंकि यार हकीकत ये है कि कुलदीप यादव को जब कंसिस्टेंट मौके मिले टेस्ट क्रिकेट में तो कुछ किया नहीं उन्होंने। अब ठीक है, अश्विन अपने जो यूट्यूब है उसमें कह रहे थे कि देखो वो स्टार्टिंग से तीसरे चौथे नंबर पे रहे हैं, कभी उनको रखा नहीं गया उस तरह से अटैकिंग स्पिनर के तौर पर, उनको हमेशा बाद में लेके आया जाता है। बट तब पहले भी तो बाद में जब लाते तो फाइफर वगैरह ले लेते थे। बट फर्क अब वो आ चुका है कि और जब आपको मौका मिल भी रहा था तो आपका कुछ है नहीं। मेरा तो वही मानना है यार कि उनका टेस्ट करियर ओवर है। अब कभी कुछ ऐसा होगा, अब आपको न्यूजीलैंड तो लेके नहीं जाएंगे, घर पे बीजीटी होनी है। अगर कोई इंजर्ड होता है तब तक सुंदर फिट हो ही जाएंगे। तब तक कोई इंजर्ड होता है तो आपके बहुत रेयर चांसेस है कि आप आओगे, वरना आप 11 में आप फीचर करते हैं। आप शायद उनको, मुझे नहीं लगता वाइट जर्सी में आपको दिखेंगे। और वही है कि मतलब शायद अब देखो, जो भी पहले एक शोर शराबा हल्ला ये मसला था कि कुलदीप क्यों नहीं, कुलदीप क्यों नहीं, कुलदीप फाइफर लेते थे, बाहर होते थे। लेकिन ऑफ लेट शायद जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि वाकई में उनको जो है तबीयत ख़राब हो, वायरल हो, इन्फेक्शन हो, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि पहले दिन पर आई थिंक के राहुल और कुलदीप ही थे जो प्रैक्टिस पर नहीं आए थे। उसके अगले दिन पर हमने उतनी प्रैक्टिस ट्रैक करी नहीं, फॉलो करा नहीं कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। बट चलो जो भी है, मतलब यार देखो ये बहानेबाजी भी रहती है। काफ़ी बारी निगल हो गया, वायरल हो गया, वो इज्जत देते हो प्लेयर को, आप बोलते नहीं हो ड्रॉप कि स्टिफ नेक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब कुलदीप यादव के लिए जो हम बात करेंगे, अगर अब टेस्ट क्रिकेट देखेंगे, अब यहाँ से लेकर बीजीटी में इंडिया हार रही हो, जो बॉलर खेल रहे हो परफॉर्म ना कर रहे हों, आपको विकेट टेकर चाहिए हो, बट आज करंटली सिचुएशन और ये चीज़ तो हो ही गई ना कि वो तीसरे ऑप्शन तो हो गए थे आपके, मतलब कि 1 जो आपको लगता था कि भाई अश्विन जाएंगे तो 1 पर आपके कुलदीप होंगे, तो 1 पर नहीं थे, 2 पर नहीं थे, 2 पर जडेजा, मतलब जडेजा एट टाइम्स कभी कभार 1 बन जाते हैं, और 3 पर आपके कुलदीप हो गए थे। वो बोलेंगे यार कि मानव सुधार अब आ चुका है 1 पर, अच्छा कर रहा है, घर पर भी हम अच्छा उम्मीद करते हैं। फिर दूसरे पर आपको जडेजा, मतलब जडेजा की तो पोजीशन पर ही सवाल नहीं है। तीसरा हमें सुंदर की, अगर तीसरा ही बॉल डलवाना है और विकेट हमें देखना है कि भाई कि नहीं मिल रही तब जाना है, तो वो सुंदर बैटिंग करके दे देगा। और एक चीज़ पता है, एक और चीज़ देखना, जब आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो गौतम गंभीर ने यही कहा ना कि शुभमन गिल उनको नहीं दे रहे थे वो। तो यार एक बात बताओ, जब आप भी मैच देख रहे हो, मैं भी मैच देख रहा हूँ, शॉट पे शॉट बॉल अगर कोई फेंक रहा है और उस पर रन्स खा रहे हैं, एक आपका एक होता है कि भाई मुझे विकेट टेकर चाहिए, मुझे इस वक्त मैंने लगाया ले आपको स्पेल पे लेकर आया हूँ कि मुझे विकेट चाहिए। आप आते हो, आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हो, शॉर्ट बॉल पे बाउंड्रीज खा रहे हो और आपका मतलब इफेक्टिव ही नहीं हुआ बिल्कुल। तो यार एक कप्तान, और कप्तान यार देखो अपनी टीम चुनता है, कप्तान अपने स्पिनर्स बनाता है। कप्तान जो भी हो, चाहे विराट कोहली रहे, उसके पहले MS धोनी थे, टेस्ट में जब भी उठा दो, दादा थे, हर कोई अपना स्पिनर पिक करता है। कुलदीप शुभमन गिल की उस जो स्पिनर वाली लॉट है उसमें अंदर आते भी नहीं है। और अब सवाल जो भाई पूछ रहे हैं कि एक भाई कह रहे हैं कि भाई कुलदीप को जो है 27 वर्ल्ड कप से पहले जो है कॉन्फिडेंस यही होगा, बट यहाँ पर सवाल तो यही लग रहा है ना कि भाई क्या वो अब उस तरीके से रेकनिंग में, क्योंकि उसी टाइम बात ये डिस्कशन ये हो रही थी कि भाई कि अब वाइट बॉल में इंडिया अक्षर पटेल को ही प्रीमियर स्पिनर मान रही है। उनका ही कहना है कि अब कुलदीप को, ठीक है, जो हम बात यही कर रहे थे भाई कि जब आपका लाइनअप वैसा था लॉर्ड्स में, बॉलिंग आपके पास आधी अधूरी है, कि तब खिला देना चाहिए था। ये कोई नहीं कहता कि भाई कि वो ही फ़र्क पैदा कर देते सब कुछ, बट वो विकेट भी था मददगार, वो खेलते, कम से कम एक बॉलिंग परफॉर्मेंस ऐसा होता, शायद वो विकेट्स लेकर कुछ करते। तो एटलीस्ट एक फॉर्मेट देखो, T20 से ड्रॉप्ड है, टेस्ट क्रिकेट से अब अगर एज ऑफ नाउ लगता है तो स्क्वाड में रहेंगे। वनडे क्रिकेट से मुझे लग रहा है भाई कि स्क्वाड में भी फिर अगर वो स्टार्ट नहीं करना उनके साथ तो आप फिर कोई ऑलराउंडर ही रखोगे। आप ये तो करोगे ना कि अक्षर पटेल को हम खिलाते हैं बैटिंग बॉलिंग के लिए, उनकी जगह हम सिर्फ बॉलिंग वाले कुलदीप लाएंगे, और वनडे में तो उनकी बैटिंग से वो चीज़ भी नहीं रहेगी। तो आई थिंक कुलदीप यादव के लिए जो है बहुत मतलब उस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है जहाँ पर करियर अगर मतलब रिवाइव करना है, बचाना है, तो भाई अब इधर उधर आप मतलब स्क्वाड के साथ नहीं रहोगे, डोमेस्टिक में कुछ करो, परफॉर्मेंसेज आपको देनी पड़ेंगी और देन तभी आप वापस आ पाओगे। और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो भाई कि जो करंटली हम एक टाइम पर कुलदीप यादव को लेकर बात कर रहे थे
एक ऐसा लग रहा था कि रिस्ट स्पिनर जो इकलौता खेल रहा होगा रेड बॉल फॉर्मेट में, वही पहले इंडिया की थर्ड चॉइस हो चुका है। और फिर अब थर्ड चॉइस के बाद हम जो बात करें कि भाई थर्ड भी इसलिए हुए हैं क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर अभी नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर यहाँ पर होते तो नो डाउट पिछले मैच में जो हम बात कर रहे हैं वही खेल रहे होते, और इस मैच में सारांश जैन साथ में खेलते, 2 ऑफ स्पिनर खेल रहे होते। जी सारांश जैन 2 ऑफ स्पिनर होते आपके पास, 2। देखो सारांश जैन ऐसे है तो नहीं, वो उन्हीं के खेलेंगे, सुंदर की जगह ही खेल रहा है, पर एक आपको वैरायटी मिल जाएगी भाई, ऑफ स्पिनर है, नीचे से बैटिंग अच्छी कर लेता है, और इस मैनेजमेंट को बैटिंग भी चाहिए। देखो मैं तो जस्टिफाई है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, कुलदीप को लेके तो मैं बोलूंगा यार ठीक फैसला लिया, आप कितना बैक करते। अब वो कॉन्फिडेंस वाली बात, यार देखो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मिचेल स्टार्क की ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में लेटी थी, तो दूसरे टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने इंजेक्शन नहीं लगाया था ना कि यार मुझे कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन चाहिए तो मैं उठ के आके खड़ा हूँ। कई बार एक प्लेयर को खुद से आना पड़ता है। रविंद्र जडेजा का करियर खत्म होने वाला था इंग्लैंड सीरीज में, उठ के खुद ही आए ना, 400 रन बनाए उन्होंने, तो आपको खुद से करना होता है। और खुद से के साथ साथ चीज़ ये भी है ना कि भाई देखो आज और इस फॉर्मेट में तो एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कुलदीप बहुत पीछे हैं। देखो जो भी कह लो, ठीक है, जो हम बात करेंगे इंग्लैंड वाली सीरीज हुई, इधर उधर वहाँ पर नहीं मिल रहे थे मौके, क्योंकि वहाँ पर आप एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन खिलाते हो। जडेजा ने खेलना ही है, एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन खेलता है, तो आपको उस केस में लगता है कि चलो वॉशिंगटन का ही जुगाड़ कहीं से बनता है। और वॉशिंगटन का जुगाड़ मेरे ख्याल से तब बना जब NKR बाहर हुए थे, नीतीश कुमार रेड्डी वरना वहाँ पर स्टार्ट कर थे, शार्दुल ने वहाँ पर मैचेस खेले। हाँ, तो शार्दुल नीतीश कुमार रेड्डी तब जाकर, तो ओवरसीज तो यार उनको नंबर 1 पिक होना ही चाहिए था। आज वो ओवरसीज में भी नहीं है उस तरीके से। हम यहाँ पर बात करें कि अगर अब इंडिया के लिए घर पर भी बात करें तो वहाँ पर भी नहीं। तो कुलदीप यादव ने फिर कहानी हो जा रही है भाई कि इवेंचुअली खेलना कहाँ पर है। और फिर सवाल अब ये है ना कि भाई अब यहाँ से आप जब घूम फिर कर बात करते हो सारी की सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, तो अब यही लग रहा है कि भाई क्या करेंगे आप, मतलब डोमेस्टिक इंडिया यही सब अब रहने वाला है। T20 में तो देखो नहीं है, वरुण चक्रवर्ती भी हैं, और T20 में उनको खिला ही नहीं रहे। T20 में जब वो खेलते भी थे तो 11 में नहीं होते। यार वर्ल्ड कप पूरा चला गया T20 का, हाँ, उसमें जब वरुण का खराब भी जा रहा था फाइनल तक, हाँ, तो फाइनल तक खराब गया, तब भी उनको एक भी बार पूछा नहीं गया, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब खत्म ही है यार, उसमें बचा क्या है। तो अब यार ये तो बड़ा ही सैड, बट सारांश आपके MP से आते हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। पिछले 1-1.5 साल में बड़ी अच्छी बैटिंग इंप्रूवमेंट दिखाई है। एज अ बॉलर भी, एज अ बॉलर में बहुत ज़्यादा वो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ, मतलब शायद आप देखो कि धीरे धीरे वॉशी और उनका लगभग सेम टाइप का, एट टाइम्स वॉशी बेटर, क्योंकि वैशी बॉल नहीं डाल रहे वॉशी लगातार, बट सारांश जैन ठीक है कंट्रोल देते हैं, ओवर्स लगातार एक एंड पकड़ डालने वो काम वो कर देते हैं। बट सारांश जैन के लिए मतलब एक बड़ा मोमेंट है यहाँ पर। नहीं बहुत बड़ी बात है यार, मतलब MP से आते हैं, मुझे याद नहीं MP से, क्योंकि पहले के टाइम पे टेस्ट क्रिकेट में किसको किसको टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू हुआ है, बट अभी हाल में रजत पाटीदार का हुआ था, नमन ओझा को मिला था। नमन ओझा ने खेला, श्रीलंका में भी गई थी ना यहाँ पर। हाँ, नमन ओझा का मुझे याद है, क्योंकि नमन ओझा को इतना मौका मिला। नमन ओझा है, फिर रजत पाटीदार, आपको बहुत लिमिटेड लोग हैं जो, मतलब क्योंकि मेरे यहाँ से उससे आते, स्टेट से आते, और मुझे उस टाइम पहले का मैं खुरसिया साहब का याद नहीं कि उन्होंने डेब्यू किया था नहीं किया था, उन्होंने भी, तो वही बहुत लिमिटेड लोग हैं। अब तो भाई अच्छी बात है। अब ये कि यार देखो आपको एक ही मौका मिला है, और एक ही मौका मिला था किसको, मानव सुथार को। देख जो भी कह लो, अफगानिस्तान के खिलाफ एक ही मौका मिला था, आज वो बंदे को लोग ने बिशन सिंह फेदी बना दिया, जो भी कह लो, अभी बंदा आया ही है, अभी वो बुरा वक्त भी देखेगा, बट मौकों की बात होती है भाई। आप देखो कभी पर आपको कहीं पर जयंत यादव को मौका मिला, कहीं पर जो है हमारे शहबाज को जो लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन थे उनको मौका मिला, कहीं पर अक्षर पटेल को भी देखो मिला, बट अक्षर पटेल को फिर जब वो बॉलिंग कंडीशन समझ में आएगी भाई बाकी जगह नहीं हो रहा तो वो भी बाहर हुए फिर। तो यही चीज़ है भाई, अब उम्मीद यही है। देखो सारांश जैन कहीं से भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा है, बट ये कि भाई एक इंडिया टेस्ट कैप मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और सारांश जैन, एक बात बता दूं आपको, मतलब शायद 1 साल पहले तक भी, 6-8 महीने पहले तक भी डिस्कशन में भी नहीं थे। डोमेस्टिक में 50 के एवरेज बैटिंग में नीचे बैटिंग, और कोई उनकी फिर भी बात कोई थोड़ी थी कि कोई उनका जिक्र हो, कोई डिस्कशन। इसके लिए तो आपको सिलेक्टर या सिलेक्शन ग्रुप को तारीफ करनी मतलब ऑप्शन भी नहीं था इनके लिए और मानव सुथार के लिए। देखो ऑप्शन नहीं था आपके पास, पर ये लड़के कर रहे थे यार, इवन मैं वही कह रहा हूँ कि देखो मानव सुथार तो बहुत टाइम से इंडिया एक खेल रहे हैं। और जो अपने मुंबई वाले थे, क्या नाम, तनुष कोटियान हो गए, नहीं वो दूसरे शम्स मुलानी, चलो शम्स मुलानी का थोड़ा वो हो जाता वो फिटनेस वाला बोलते हैं। इवन तनुष कोटियान की बॉलिंग में उतना ज्यादा वो नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया जब जरूरत पड़ी थी तो उनको आपने भेजा था वहां पर, जब अश्विन की रिटायरमेंट, कुलदीप का वीजा वर्क, कुछ ऐसी कुछ बात आई थी। बट लेट्स सी क्या होता है किस तरीके से। तो यार ये है कुलदीप यादव के करियर को लेकर तो अब सवाल ही हो गया है। बाकी आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस पर।